हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ये क्लास नंबर 2 में स्वागत है। आपको द चैम्पियंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। यदि आप नए जुड़े हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे की MPGK का पूरा लेक्चर जो है आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने पिछली क्लास में जो है सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था आपसे। उम्मीद है आप सभी ने सिलेबस को देख लिया होगा। फिर आप हमें ये बीच में नहीं बोलेंगे कि सर सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा आज लेक्चर नंबर 2 शुरू हो रहा है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे। हम आपको पहले ही बताए थे कि MPGK हम आपको मैप के थ्रू पूरा पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह का मैप रहेगा, हर आपको लेक्चर में मिलेगा मैप। आप भी एक मैप अपने पास रख लीजिएगा, जिससे आप जैसे हम बताएंगे आपको वैसे मैप में आप बनाते जाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखें, हम आपको PDF तो प्रोवाइड यदि आप बोलेंगे तो करा देंगे, नहीं तो आप हमारे साथ एक पेन कॉपी रख लीजिएगा और उसमें नोट करते चलिएगा। हम एक नोट्स की तरह ही आपको पेन से ही लिखकर इसमें पढ़ाएंगे पूरे लेक्चर में, जिससे आपको नोट्स की तरह ही मिलेगा, शॉर्ट नोट्स जैसे। तो आपको लेक्चर भी समझ में आएगा और आप लिखते जाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको दोबारा MPGK कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 2 है और पहले हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो है प्राचीन नाम क्या, इसमें शो नहीं हो रहा है, एक सेकंड। मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम पहले क्या बोला जाता था। ठीक है, हम पहले इस विषय में देखेंगे। तो मध्य प्रदेश को तो अभी मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, इससे पहले और कुछ बोला जाता रहा होगा। तो इसको बोला जाता था रेवोत्तर। क्या बोला जाता था? रेवोत्तर बोला जाता था। ठीक है, इसको बोला जाता था दक्षिणापथ। दक्षिणापथ बोला जाता था। ठीक है, और ये दो नाम हुए। तो इसको रेवोत्तर क्यों बोलते थे और दक्षिणापथ क्यों बोला जाता था, ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो रेवोत्तर, ठीक, रेवा, रेवा का मतलब होता है, रेवा का मतलब आप सब समझ ही रहे होंगे क्या होता है, नर्मदा। ठीक है, उत्तर, उत्तर एक क्या है, दिशा। मतलब उत्तर की भाग और दक्षिण की भाग को कौन डिसाइड करता है, नर्मदा नदी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, रेवोत्तर बोला जाता था पहले। और दक्षिणापथ, इसको क्या बोलते हैं, एक दक्षिणापथ भी बोला जाता है। तो दक्षिणापथ क्यों बोला जाता था, क्योंकि ये दक्षिण की ओर, भारत में जो है दक्षिण की ओर जाने का रास्ता देता था। दक्षिण पथ मतलब दक्षिण की ओर जाने का रास्ता मध्य प्रदेश से ही था, इसीलिए इसको हम दक्षिणा पथ बोला करते थे पहले। अच्छा, स्वतंत्र भारत के समय मध्य प्रदेश का नाम क्या था? स्वतंत्र भारत के समय, एक पेन चेंज कर लें।
यहाँ लिखते हैं स्वतंत्र भारत के समय नाम क्या था। तो स्वतंत्र भारत के समय नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। क्या था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। ये कब था? स्वतंत्र भारत के समय। मतलब कौन से सन में? आप कमेंट भी करते जाया करिए, साथ में आपको रिवीजन होगा। 1947 के समय पर। ठीक है। क्या नाम था इसका? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। ठीक है। अन्य नाम क्या था? अन्य नाम भी बता देते हैं हम आपको। अन्य नाम अन्य नाम क्या था मध्य प्रदेश का? इसको कहा जाता था हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश। ठीक है। इसको कौन नाम रखा था हृदय प्रदेश? तो इसको रखे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कौन रखा था ये नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखे थे। अच्छा, इसको क्या एक और नाम से जाना जाता था? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट। इसको और किस नाम से जाना जाता है? नदियों का मायका। ठीक है। मायका या मायका? नदियों का मायका। नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश से लगभग 207 प्लस नदियां निकलती हैं। लगभग इतने, कोई किसी ने अभी एग्जैक्ट काउंट तो नहीं किए हैं, लेकिन लगभग 207 नदियां मध्य प्रदेश से निकलती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता था? जनजाति जनजाति प्रदेश। जनजाति प्रदेश क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता है, सॉरी, क्यों कहा जाता है जनजाति प्रदेश? क्योंकि यहाँ लगभग 21%, कितना? 21% जनजाति निवास करते हैं, इसलिए इसको जनजाति प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाया जाता है। बाघ बाघ लगभग 526 प्लस कहा जाए तो 500, लगभग 526 बाघ पाए जाते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। ठीक है। फिर अगला आता है अपना, और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? सोया स्टेट। सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। लघु भारत। लघु भारत भी इसको कहा जाता है। दलहन प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है? हीरा प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में हीरा निकलता है, इसलिए इसको हीरा प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है अपने मध्य प्रदेश में? तो ये तो सबको पता ही होगा कि अपने अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ कहीं से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और
इधर की ओर ऐसे गुजरात से होकर के जाके समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश को डिवाइड करता है यहाँ से। इसीलिए नर्मदा नदी को क्या नाम से जाना जाता है? एक रेवा के नाम से जाना जाता है और एक नर्मदा। ठीक है, इसीलिए इसको रेवोत्तर कहा जाता था। और यहाँ से बहुत सारे नदियाँ जो है निकलते हैं, लगभग 200 से ऊपर नदियाँ निकलते हैं। इसीलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। निकलते हैं का मतलब गुजरते नहीं हैं, निकलते हैं का मतलब उद्गम है। ठीक है, इसीलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अगला अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मध्य मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। अब हम मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है हमारा मध्य प्रदेश में जो एग्जैक्ट डाटा है, जो व्यापम पूछता है, मैं वही बताऊंगा। वैसे दो डेटा हैं, दो डेटा के नाम से एरिया के नाम से इसको जाना जाता है। एक मानते हैं 30, 82, 52 किलोमीटर स्क्वायर, और एक है 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर। अब बोलोगे आप कि सर आपने हमें दो दो डाटा बता दिया, हमको याद किसको करना है? आपने तो दो दो एरिया का वो बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया कि इसके दो दो क्षेत्रफल हैं। अब याद किसको करना है? तो हम आपको बताते हैं कि सही डेटा आपको याद करना है और क्यों करना है। तो हमें एग्जैक्ट डेटा करना है ये वाला याद। कौन सा? 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर हमको क्या करना है? याद करना है। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि व्यापम आंसर इसको माना है। और क्यों माना है ये बता देते हैं। ये दोनों क्षेत्रफल का हम आपको रीजन बता देते हैं। हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक चलता है, क्या विवाद चलता है? कौन सा विवाद चलता है? किरार घाटी विवाद। कौन सा विवाद चलता है? किरार घाटी विवाद। यहाँ पे अमरकंटक के पास है किरार घाटी। तो यहाँ किरार घाटी विवाद चलता है। किसका किसका चलता है? मध्य प्रदेश का चलता है और छत्तीसगढ़, सॉरी, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। ठीक है, यहाँ पे क्या है? किरार घाटी। किरार घाटी, ये किरार घाटी विवाद जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। जब जब मध्य प्रदेश में किरार घाटी को मध्य प्रदेश में ऐड कर लिया जाता है तो 30, 82, 52 किलोमीटर होता है और वर्ग किलोमीटर होता है। और जब किरार घाटी को काउंट नहीं किया जाता है तब हमारा क्षेत्रफल कितना होता है? हमारा क्षेत्रफल हो जाता है 30, 82, 45 वर्ग किलोमीटर। लेकिन किरार घाटी हमारा है, हम किरार घाटी को अपना मानते हैं, व्यापम भी अपना मानता है, मध्य प्रदेश सरकार मानता है कि किरार घाटी मध्य प्रदेश का है। तो हमारा क्षेत्रफल गवर्नमेंट की साइट में 30, 82, 52 किलोमीटर माना गया है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमें याद कौन सा डाटा करना है? 30, 82, 52 किलोमीटर। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि राज्य दिवस। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्या राज्य दिवस। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य दिवस को हम बोलते हैं मध्य पर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य पर्व। ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है
1 नवंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य दिवस इसको बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको मध्य पर्व भी बोलते हैं। 1 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान क्या है? ये सभी जानते होंगे। आप मध्य प्रदेश के ही हैं तो सभी को पता ही होगा। तो इसका राष्ट्रीय गान है मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसको कब गाया गया था? इसको बनाया गया था 2011 में। ठीक है, इसके लेखक थे, इसके जो लेखक थे वो प्रसिद्ध पत्रकार थे, बहुत फेमस पत्रकार थे, जिनका नाम था श्री महेश श्रीवास्तव। क्या नाम था? महेश श्रीवास्तव जी था। ठीक है, इनका नाम था, जो लिखा था 2011 में। ठीक है, इसको गाया कौन था? तो शान नाम का व्यक्ति जो था, गायक जो था, वो गाए थे इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है, हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, जो पूरा मध्य प्रदेश था अपना, इसीलिए हम उस दिन मध्य पर्व या राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप है, क्या? मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप ये कब आया है? तो ये आया है 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को। क्यों सर? क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है। इसके बाद जो है 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का नया स्वरूप आ जाता है। पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 के पहले एक ही हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे आपको हम बताते हैं मध्य प्रदेश के कुछ चिन्हों के बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अभी हम मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बेसिक 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 चीज़ों को देख रहे हैं, फिर हम डिटेल में इनके विषय में जाएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो है चिन्ह, मध्य प्रदेश का चिन्ह जो होता है वो यहाँ पे ये है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के चिन्ह के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, तो इसमें हम आपको पहले समझा देते हैं। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह होता है, इसमें
जो मध्य में दिया हुआ है आपको ये सिंह आकृति का अशोक स्तंभ है। ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि इसमें सिंह आकृति का अशोक स्तंभ है, बीच में जो है वट वृक्ष है और ऊपर में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन, नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। इधर जो है ये गेहूं की बाली दिया है, मध्य प्रदेश का जो प्रमुख खाद्यान्न है गेहूं की बाली और धान। एक एक साइड पे धान का चित्र बना हुआ है, धान की बाली का। ठीक है। और इसमें 24 स्तूपों, इसको गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 स्तूपों का ये आकृति है। इसके बाहर जो है पूरे जो चिन्ह है उसके बाहर 24 स्तूप बने हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा लिखवा देते हैं। इसको आप जो है क्लास को साथ में नोट डाउन करते रहा करिएगा, जिससे आप नोट करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस होगा और हैबिट होते जाएगा, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो पहले हम इसमें आपको बेसिक चीज़ बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में बाहर 24 स्तूपों की आकृति है। बाहर 24 स्तूपों की आकृति है। ये आपको हम गिन के बताए हैं कि 24 स्तूपों की आकृति है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिख लेते हैं। आप चाहें तो साथ में लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा है। इसके भीतर जो है, इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आता है, इसके साथ राज्य की प्रमुख फसलें धान व गेहूं प्रदर्शित की गई है। इसके साथ इसके साथ राज्य के प्रमुख फसल धान व गेहूं प्रदर्शित की गई है। ठीक है, ये दोनों, ये क्या है, ये गेहूं है और ये धान है, दोनों साइड प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट अपना आता है, मध्य भाग में सिंह आकृति का अशोक स्तंभ प्रदर्शित किया गया है। ये मध्य भाग में ये मध्य भाग में सिंह आकृति का अशोक स्तंभ इसमें प्रदर्शित किया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य भाग में सिंह आकृति का अशोक
स्तंभ प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है। इसके बाद क्या है, और हमें इसमें हमारा राजकीय वृक्ष बरगद को भी प्रदर्शित किया गया है, और इसमें हमें इसमें हमारा राजकीय वृक्ष बरगद को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये बरगद का पेड़ है। ठीक है, ये चीज प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और आप यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा आपको MPGK का, और बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूंगा। तो ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।